हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपके परिवार में भी सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं कि लगभग 1 महीना से ज़्यादा होने वाला है और मेरे चैनल पे ना कोई अपडेट आ रहा था और ना ही कोई वीडियो लेकर के हम आ रहे थे। इससे पहले हम एक सीरीज़ भी स्टार्ट किए थे, उसको भी हम कंटिन्यू नहीं कर पा रहे थे। इसका मेन वजह ये था कि मेरे पिताजी को चूँकि 8 दिसंबर को ही ब्रेन हेमरेज हो गया था और इस वजह से हमको मतलब कि टाइम नहीं मिल रहा था और मानसिक तौर पे भी थोड़ा मतलब कि नहीं तैयार हो पा रहे थे कि हम कोई अपडेट लेकर के आएँ या फिर कोई वीडियो अपने चैनल पे अपलोड कर पाएँ। क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं कि मतलब जो घर के गार्जियन होते हैं उन्हीं का तबीयत जब इस टाइप से ख़राब होता है तो घर की स्थिति क्या होती है, आप लोग समझ सकते हैं। और चूंकि देखिए, ब्रेन हेमरेज का मेन कारण ये होता है ना कि जो ब्लड प्रेशर होता है कभी मतलब कि डाउन हो जाता है, कभी अप हो जाता है, तो इसके वजह से ये परेशानी उत्पन्न होती है। और मेरे पिताजी को पहले से ही हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत थी। और और जो दिसंबर का महीना था उसमें थोड़ा ठंडी भी ज़्यादा पड़ता है और जब ठंडी पड़ता है ना तो जो ब्लड का गाढ़ापन होता है थोड़ा सा बढ़ जाता है। और उसमें अगर ब्लड प्रेशर हाई होता है तो जो मतलब कि अ, जो ब्रेन का जो नस होता है ना उसमें थोड़ा सा लीकेज हो जाता है, जिसकी वजह से जो ब्लड है उसका क्लॉटिंग हो जाता है। और जब ब्रेन हेमरेज, इसी को बोलते हैं मतलब कि ब्रेन हेमरेज, और जब ब्रेन हेमरेज होता है ना तो जो हमारे शरीर का एक पार्ट होता है वो पूरी तरह से काम करना बंद कर देता है। तो ऐसा ही हुआ था मेरे पिताजी, और मेरे पिताजी का चूंकि लेफ्ट साइड में क्लोटिंग हुआ था तो उनका जो राइट साइड था ना पूरा काम करना बंद कर दिया था। और इसमें मतलब कि उल्टा होता है, अगर लेफ्ट साइड क्लोटिंग होता है तो जो राइट साइड होता है वो काम करना बंद कर देता है। और अगर राइट साइड में क्लोटिंग हुआ है तो लेफ्ट साइड जो है काम करना बंद कर देता है। और उसमें बहुत सारी परेशानियां उत्पन्न होती हैं, जैसे कि देखिए, जब एक साइड का पार्ट्स ऑफ बॉडीज काम करना बंद कर देता है तो आप लोग देखिएगा कि जब हम लोग बैठते हैं, थोड़ा ज़्यादा देर तक बैठ जाते हैं तो हमारा पैर और झिनझिना जाता है, या हाथ होता अगर सो जाते हैं एक साइड होके तो झिनझिना जाता है। तो कैसा हम लोग को फील होता है, जबकि हम लोग को 1 से 2 मिनट के अंदर में ये प्रॉपर काम करना चालू कर देता है फिर भी, और वो तो चूंकि पूरा सुन्न हो जाता है, कुछ समझ में नहीं आता है कि उसमें क्या मतलब कि कोई चींटी काट रहा है कि क्या कर रहा है, कुछ भी पता नहीं चलता है। तो उसमें बहुत सारा दिक्कत होता है, मतलब कि जो भी क्रियाक्रम होता है दैनिक तौर पे वो सब अपने से करवाना पड़ता है। और वहाँ पे मतलब कि 2 आदमी हमेशा प्रॉपर चाहिए होता है। तो ये सब परेशानियां हो गई थी, तो इस वजह से हम कोई भी अपडेट लेकर के नहीं आ रहे थे। लेकिन भगवान के दुआ से, आप लोगों के दुआ से मेरे पिताजी के सेहत में सुधार हो रही है और हम आशा करते हैं कि वो बहुत जल्दी ठीक भी हो जाएंगे, क्योंकि सुधार बहुत अच्छे तरीक़े से हो रहा है। तो अब हम यही कहना चाहेंगे कि जो अपना सीरीज था या फिर जो भी वैकेंसीज नए आने वाले हैं, जैसे कि रेलवे ग्रुप डी का आ रहा है, या फिर सचिवालय सेवा का भी आएगा, जो भी वैकेंसी, जैसे कि बीएसएससी इंटर लेवल का एग्ज़ाम कब होगा, और ये बीएसएससी सीजीएल 4 कब तक आएगा, उसका नोटिफिकेशन क्या होगा नहीं होगा, इसके बारे में हम अपडेट बहुत ही जल्द लेकर के आने वाले हैं। और ये खास तौर पे ये जो रेलवे में जो भी वैकेंसीज आ रहे हैं उसके लिए, जैसे कि रेलवे ग्रुप डी हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही, और हम आशा करते हैं कि आप लोग इस चीज़ को समझे होंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।